पहलगाम हमले में आतंकवादियों की मदद करने और उन्हें पनाह देने के आरोप में एनआईए ने जिन 2 स्थानीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है वो हमले में शामिल नहीं थे। जिन लोगों ने गोलियां चलाई और वो सभी बाहरी थे। एनआईए ने शायद ये भी कहा है कि इन लोगों को मदद करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसकी जांच चल रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुलमर्ग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। पहलगाम हमले पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा। पहलगाम के आतंकियों पर अब्दुल्ला ने किया बड़ा खुलासा। पहलगाम हमले में विदेशी आतंकी शामिल थे, हमले में स्थानीय लोग शामिल नहीं थे। ये कहना जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का है। उन्होंने साफ किया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले में कोई स्थानीय नागरिक शामिल नहीं था, बल्कि विदेशी नागरिक थे। बड़ी बात पहले यह है कि अब इसमें कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जो भी इसमें जिन्होंने बंदूकें चलाई, जिन्होंने 26 लोगों को मारा, वो सारे बाहर के थे। उमर अब्दुल्ला ने एनआईए की अगुवाई में चल रही जांच पर जोर देते हुए कहा कि पहलगाम की घटना में कोई स्थानीय शामिल नहीं था। इस घातक हमले को अंजाम देने वाले सभी लोग बाहरी थे। एनआईए ने इस मामले के सिलसिले में पहले ही 2 गिरफ्तारियां कर ली हैं। अब एनआईए के इन्वेस्टिगेशंस के तहत 2 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने वहां इन लोगों की मदद की, और शायद एनआईए ने यह भी कहा कि इन लोगों से जबरदस्ती मदद ली गई। इन्होंने खाना वगैरह दिया, लेकिन इनके साथ जबरदस्ती हुई। अब इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए, उसके बाद जो चार्जशीट वगैरह होने हैं वो एनआईए की तरफ से पेश होंगे। हिरासत में लिए गए लोगों ने दबाव में आकर आतंकवादियों की मदद की थी, लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने दबाव में आकर भोजन और मदद की थी। पहलगाम आतंकी हमले के 2 महीने बाद एनआईए ने हाल ही में पहलगाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि इन दोनों ने हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों को पनाह दी थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार बताए जा रहे हैं। पूछताछ में दोनों ने आतंकियों की पहचान बताई और ये भी साफ किया कि वो पाकिस्तानी नागरिक थे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। 22 अप्रैल को हुए इस हमले में 2 विदेशी पर्यटकों समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आतंकियों ने पर्यटकों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर चुन कर निशाना बनाया था। फिलहाल ये साफ नहीं हुआ कि एनआईए ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उन्होंने किन 3 आतंकियों के नाम उजागर किए हैं। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। कश्मीर में दशकों से आतंकवाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोकल कश्मीरी आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स बने हुए हैं, जिनको पाकिस्तानी मजहब के नाम पर ब्रेन वॉश करते हैं और निर्दोष लोगों की हत्याएं करते हैं, घाटी में आतंक फैलाते हैं। इसलिए जब तक जम्मू कश्मीर से इन ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क खत्म नहीं होता, तब तक पाकिस्तान और आतंकवाद से निपटना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।